जय गुरुदेव। गुरुवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से क्या लाभ होता है, ये सवाल हमारे मन में कई बार आता है जब हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हुए लोगों को देखते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बृहस्पतिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो क्या लाभ होता है और हमें इसे कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और नहा धोकर ये संकल्प लेना चाहिए कि आज के दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है, क्योंकि बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा करने से सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मनुष्य निरोगी काया प्राप्त करता है। गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डालकर अगर स्नान किया जाता है तो माना यह जाता है कि सभी बीमारियों का अंत होता है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा करने का भी प्रावधान है, ये उत्तम माना जाता है। केले के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक अगर जलाया जाता है तो ये सुख समृद्धि का कारक बनती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके अलावा इस दिन अगर सत्यनारायण की कथा कही और सुनी जाती है तो ये लाभकारी होती है। गुरुवार के दिन पीला भोजन करने से घर में बरकत होती है। भगवान बृहस्पति देव को इस दिन ध्यान करें और पीले रंग का धागा कलाई में बांधने से भी उत्तम होता है। अगर आप महिला हैं तो ये धागा अपने बाएं हाथ में बांधें, अगर आप पुरुष हैं तो दाएं हाथ में ये धागा बांधना चाहिए। हल्दी का चंदन तिलक लगाने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन पीले वस्त्रों का दान करना भी शुभकारी होता है। चलिए अब बात करते हैं गुरुवार का व्रत रखते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से मनुष्य के भाग खुल जाते हैं। इस दिन का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति को भाग्य जागृत करने वाला ग्रह माना जाता है। वो देवों के भी गुरु हैं। हाँ, इस दिन किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। आपकी कुंडली में ऐसा करने से अगर आप उधार देते हैं तो गुरु की स्थिति खराब हो जाती है। तो इस दिन हमें किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। सुखमय और विवाहित जीवन के लिए भी ये बड़ा उपयोगी साबित होता है। दाम्पत्य जीवन में अगर कलह चल रही है तो बृहस्पति देव की पूजा करने से भगवान विष्णु की तस्वीर घर में लगाएं और पीले रंग के कपड़े पर इन्हें विराजित करके चंदन टीका लगाने से भी माना जाता है कि वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार के दिन अगर हम व्रत रखते हैं तो हमें रोगों से छुटकारा मिलता है। सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए, कहनी चाहिए। घर में बैठकर परिवार कुटुंब के साथ अगर सत्यनारायण व्रत की कथा को कहते हैं और प्रसाद पाते हैं तो रोगों से छुटकारा मिल जाता है। शिक्षा में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं, क्योंकि देव गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं बृहस्पति। तो माना यह जाता है कि इस दिन अगर आप शिक्षार्थी हैं और पूजा अर्चना करते हैं तो शिक्षा में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। आपका मन पढ़ाई में लगने लगता है। इस दिन कुछ अवधारणाएं भी हैं, वो ये अवधारणाएं चलते चलते इनका भी जिक्र कर लेते हैं। कुछ लोग इस दिन साबुन का प्रयोग नहीं करते हैं, स्नान करते समय साबुन का प्रयोग नहीं करते हैं, या घर में पोंछा नहीं लगाते हैं, या कुछ इस तरह की अवधारणाएं हैं। ये हमें उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि साज और सफाई तो हमेशा हमेशा करनी ही चाहिए। हाँ, अगर आपके मन में कोई अवधारणा है तो आप इसको अपने हिसाब से सोच सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।